कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने ये तय कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करोगे और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओगे। अल्लाह ताला की इबादत उसका हक है और उसके अलावा किसी की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ के साथ अपने हकूक़ के साथ वालिदैन के हकूक़ को बयान फरमाया। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर में लिखते हैं कि इंसान का सबब हकीकी ज़ाते बारी ताला है और सबब ज़हरी वालिदैन है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हकूक़ के साथ वालिदैन के हकूक़ को बयान फरमाया। एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे एहसानात का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है कि मैं किसके साथ नेकी करूं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला उम्मु का, फरमाया तेरी माँ। काला सुम्मा मन, आका फिर कौन? फरमाया काला उम्मु का, फिर तेरी माँ। काला सुम्मा मन, आका फिर कौन? काला उम्मु का, फरमाया फिर तेरी माँ। काला सुम्मा मन, आका फिर कौन? फरमाया काला उम्मु का, फिर तेरी माँ। काला सुम्मा मन, आका फिर कौन? फरमाया काला अबा का, फिर तेरा बाप। यानी 3 हक माँ के बयान किए और चौथा हक बाप का बयान फरमाया। इसकी वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने इसकी वजह भी बयान फरमाई है कि इसलिए कि वालदा 3 तकलीफ़ों से गुजरती है। एक अयाम हमल की तकलीफ़, एक इंदल विलादत के वक़्त की तकलीफ़, और एक तीसरी तरबियत की तकलीफ़। और बाप जो है वो चौथी तरबियत की तकलीफ़ में शामिल होता है। इसलिए 3 हक माँ के बयान किए और चौथा हक बाप का बयान फरमाया। लेकिन इसके साथ साथ एक यह बात भी ज़हन नशीन रहे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले ये बात कि माँ की खिदमत को अवलियत दी जाएगी और बाप का हुक्म माना जाएगा। यानी कोई चीज़ बाज़ार से लेके आता है तो पहले माँ की बारगाह में पेश करे, फिर बाप की बारगाह में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अम्मी अब्बू में नाराज़गी हो जाती है और माँ कहती है बेटा ये काम कर, बाप कहता है ये ना कर, तो बेटा तो फंस गया। अब बेटा क्या करे? माँ की माने या बाप की माने? दोनों को बातों को माना भी नहीं जा सकता क्योंकि बातल मुतज़ाद है। उनमें से एक की बात को मानना है भी जरूरी। तो इस पे उलमा ने गुफ्तगू फरमाई, कुरान उठाया, फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि घर का जो हाकिम है वो मर्द है, घर का जो अफसर है वो मर्द है, मर्द औरतों पे कव्वी है। तो फरमाया बाप का हुक्म माना जाएगा और माँ की खिदमत को अवलियत दी जाएगी। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद को ऐसी मुशक्क़त में ना डालें कि वो सोचते रह जाएं कि अब क्या किया जाए। मैंने एक मुफस्सर का कौल पढ़ा, वो फरमाते हैं कि 40 साल गुजर गए, मैंने अपनी औलाद को कोई हुक्म ही नहीं दिया, इस डर की वजह से कि कहीं वो अल्लाह की, कहीं वो मेरे हुक्म की जो है नाफरमानी करके अल्लाह की रहमतों से महरूम ना हो जाए। क्योंकि रिज़ाउल्लाह फ़ी रिज़ाइल वालिदैन व साकतुल्लाह फ़ी साकतिल वालिदैन, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। जिस पे वालिदैन राज़ी उस पे अर्श का रब राज़ी, और जिस पे वालिदैन नाराज़ हैं वो जितने मर्जी लंबे सजदे करता फिरे उस पे अर्श का रब राज़ी नहीं होगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, कि ए सहाबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर न दे दूं? सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ज़रूर इरशाद फरमाइए। फरमाया अल इशराक बिल्लाह व हकूकुल वालिदैन व जलसा व काना मुत्तकियन
अला व कौल ज़ूर व शहादतु ज़ुहूर। फरमाया पहला बड़ा गुनाह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, और दूसरा किसी इंसान को कत्ल करना, और तीसरा वालिदैन की नाफरमानी करना। और हजूर इस मौके पे टेक लगा के बैठे थे, टेक छोड़ के आगे हो गए और 3 मरतबा इस बात को बयान फरमाया, और झूठी गवाही देना। फरमाया ये बड़े बड़े गुनाह हैं। एक रवायत में आता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो 1000 साल की मुसाफत पे होंगे कि उन्हें जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। 1000 साल दूर होंगे कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इमामुल अंबिया ने फरमाया कि 4 बंदे ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। वो कौन कौन से? फरमाया कातिउर रहम, कता रहमी करने वाला, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। हालांकि हुक्म है सिलमन काता कवाति मन हरमक, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़, जो तुझे महरूम रखे तू उसकी झोली भर दे। तो फरमाया रिश्तेदारियां तोड़ने वाला। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ज़ेहनशीन रहे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ अपने भाइयों से नाराज हो जाती है, अपनी बहनों से नाराज हो जाती है, और औलाद को कहती है कि खबरदार अपने मामू को ना बुलाना, अपनी खाला को ना बुलाना। या बाप अपने भाइयों से नाराज हो जाता है और कहता है कि अपने ताए चचों को ना बुलाना। तो वो माँ बाप के पीछे लग के इन मुकद्दस रिश्तों को पमाल करता है। कता रहमी हराम है और वालिदैन कता रहमी का हुक्म देते हैं। तो अब औलाद को क्या करना चाहिए, वो मिले या ना मिले? तो उलमा ने तरीका बयान फरमाया कि माँ बाप कता रहमी का हुक्म देते हैं और कता रहमी हराम है, तो वो क्या करे, वो वालिदैन से चोरी मिले ताकि वालिदैन का दिल भी ना दुखे और कता रहमी के जुमरे में भी बात ना आए। तो फरमाया पहला वो शख्स जो कता रहमी करता है, रिश्तेदारियां तोड़ता है, फरमाया वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। दूसरा वो शख्स जो तकब्बर की वजह से टखनों के नीचे शलवार लटकाता है, फरमाया वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। और तीसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता है। और चौथा वो शख्स जो बूढ़ा जानी, फरमाया वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर, अगर मुझे लोगों के सुस्त हो जाने का डर ना हो तो मैं तुझे बात बताऊं कि तू उस बात को गली मोहल्लों में जाके फैला दे, ऐलान कर दे, खुशखबरी दे दे कि 4 बंदे ऐसे हैं जिनको जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कौन कौन से? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहली वो औरत जो अपनी सारी मोहब्बतें अपने खावंद पे निशावर कर दे, और वो औरत इस हाल में मरी कि उसका खावंद उस पे राजी था, फरमाया उस औरत को जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। तो इनसे औरतों को सोचना चाहिए कि खावंद का मकाम क्या है, खावंद की इज्जत करनी चाहिए। एक औरत हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरा हक क्या है खावंद के ऊपर? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तेरे खावंद के जिस्म में फिंसियां फट जाएं और उन फिंसियों में पीप पड़ जाए और तू उन जख्मों को अपनी जबान से चाटे और चाट चाट के अपने खावंद के जख्म साफ करे, तो फिर भी तू उसका हक अदा नहीं कर सकती। तो फरमाया वो औरत जो अपनी सारी मोहब्बतें खावंद पे निशावर कर दे और वो औरत इस हाल में मरी कि उसका खावंद उस पे राजी था, फरमाया उसको जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। दूसरा वो शख्स जिसकी ज़राए आमदनी थोड़ी है, बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करता है, अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के बोरियां उठा उठा के चलता है, फैक्ट्रियों में ओवर टाइम लगाता है, अपनी खून पसीने की कमाई करता है, लेकिन वालिदैन, लेकिन अपने बच्चों के पेट में
हराम का एक लुकमा भी नहीं जाने देता, तो फरमाया उस बंदे को जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। ये थे एक सहाबी हैं हजरत अबू दरदा, फजर की नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी नहीं मांगते, चले जाते हैं। साहबा शरा को चाश्त पढ़ के जाया करते थे। एक दिन हजूर ने पूछा कि अबू दरदा काहे की जल्दी होती है? तो अर्ज की हजूर मेरे गवांडी जो हैं उनके घर में खजूर का दरख्त है और उस पे पकी हुई खजूरें हैं और उसका झुकाव कुछ मेरे वेड़े की तरफ है, और सुबह सुबह हवाएं जो है वो मदीने को सलामी देने के लिए आती हैं और खजूरें टूट के मेरे वेड़े में गिर जाती हैं। तो मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूं कि खजूरें उठा के मैं उनके घर में दे दूं कि कहीं मेरा बच्चा उठ के खजूर उठा के मुंह में ना डाल ले। तो मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूं। लेकिन हमारी सड़क से गन्ने की ट्राली गुजर कर तो देखे, हम बच्चे को शाबाश देते हैं, शाबाश बड़ा दलेर निकला है, देखो 5 गन्ने खींच लाया। जिसको शाबाश दे रहे हो कल चोर बनेगा, कल बड़ा डाकू बनेगा। आजकल तो हमारे इलाके में इस तरह के लोग हैं, अल्लाह ने दौलत भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो अल्लाह की मखलूक के साथ खेलते हैं, अल्लाह की मखलूक को धोखा देते हैं। कोई साइकिल वाले को रोक लिया, उससे पैसे छीन लिए, कभी किसी गरीब को लूट लिया, कभी किसी गरीब को लूट लिया। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, जो अल्लाह की मखलूक के साथ खेलता है, अल्लाह की मखलूक को धोखा देता है, वो कभी जिंदगी भर खुश रह नहीं सकता। उसके पास दौलत होगी लेकिन खुशी नहीं होगी, उसको परेशानियां आएंगी, उसको दौलत वो फायदा नहीं देगी। जो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह की मखलूक को धोखा दे और खुद खुश रहे, ये हो नहीं सकता। तो फरमाया जो बंदा अपनी औलाद के पेट में हराम का एक लुकमा भी नहीं जाने देता, फरमाया उस बंदे को जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। तीसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करता है, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है, उनकी खिदमत करता है और उसके माँ बाप उस पर राजी हैं, तो फरमाया उस बंदे को जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। चौथा वो शख्स कि जिसने गुनाहों से इतनी पक्की तौबा की कि जिस तरह बकरी के थन से निकला हुआ दूध दोबारा वापस नहीं जा सकता, फरमाया इस तरह उस बंदे का गुनाहों की दुनिया में पलटना इतना मुश्किल हो जाए कि वो दोबारा पलट के गुनाहों की तरफ नहीं आता, तो फरमाया उस बंदे को भी जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। तो ये वो 4 अशखास हैं जिनको जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। तो वो खुशबख्त बेटे हैं जो अपने वालिदैन को राजी रखते हैं, और वो बदबख्त बेटे हैं जो अपने माँ बाप को नाराज रखते हैं। एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, मुझे जिहाद की इजाजत अता फरमाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा अहज्जुन वालिदै का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, जी या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन जिंदा हैं। फरमाया काला फफीहिमा फजाहिद, फरमाया जा उनकी खिदमत कर ले, यही तेरा जिहाद है। माँ बाप को बिलकता हुआ छोड़ जाए, बेटा जिहाद पे चला जाए, माँ फालज में गिरी है, बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है, बेटा बिस्तर उठा के पतीले उठा के चिल्ले लगाता फिरे, इस तरह रब राजी नहीं होता। मैं सच कहता हूं अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, कि मैं ज़हरे हला हल को कभी कह ना सका कंध। बात वही कहता हूं, समझता हूं जिसे हक, न अबलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। मोहम्मद अरबी से बड़ा पीर कौन हो सकता है, लेकिन अवैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने बटन मुबारक खोलते हैं और यमन की तरफ मुंह करके लंबी लंबी सांसें लेते हैं और खुश होते हैं। सहाबा ने अर्ज की बंदा नवाज क्यों खुश हो रहे हैं, ये किसकी खुशबू आपको आ रही है? तो फरमाया मुझे यमन से रहमान की खुशबू आ रही है। सहाबा ने फरमाया बंदा नवाज वो आपसे बड़ी मोहब्बत करने वाला है, बड़ा प्यार करने वाला है? कहा हाँ वो मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। फरमाया फिर यमन दूर तो नहीं?
बिलाल हबश से आ गया, सुलेमान फारस से आ गया, शुएब रूम से आ गया, और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया सहाबा, उसकी एक बूढ़ी मां है जिसकी खिदमत उसे नहीं आने देती, वो उसकी खिदमत में लगा रहता है, लेकिन आका करीम उसकी याद में तड़प रहे हैं। आका करीम ने फरमाया कोई जाए अवैस बिन आमर को मिले, और जब मिले तो देखना कि उसकी पुश्त पे सफेद दाग होगा, और जब मिले तो उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि अवैस हजूर फरमाते थे कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। इस हदीस से साबित हुआ कि जो अपने मां बाप की खिदमत करते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। एक रवायत में आता है कि जो अपने मां बाप के लिए दुआ करता रहता है, उसने ये आदत बना ली कि रोजाना अपने मां बाप के लिए बख्शिश की दुआ करता रहता है, फरमाया उसके रिज़्क में कभी बेबरकती नहीं आती, अल्लाह उसको रिज़्क की फरावानी अता फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा जब भी दुआ करते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अबू हुरैरा उम्मी अबू हुरैरा वाली मन इस्तग़फ़र लहुमा, या अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और क़यामत तक जो हम दोनों के लिए दुआ करे मौला उसे भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुरीन एक बुजुर्ग गुजरे हैं ताबी, वो फरमाते हैं वो जब भी दुआ करते थे तो ये दुआ करते थे, या अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की मां को बख्श दे। किसी ने कहा तुम्हें अबू हुरैरा और उसकी मां से बड़ी हमदर्दी? उन्होंने कहा उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है, उन्होंने कहा हुआ है कि जो हम दोनों के लिए दुआ करे मौला उन्हें भी बख्श दे, तो मैं तो उनके लिए दुआ करके अपनी बख्शिश पक्की कर रहा हूं। तो फरमाया कोई जाए अवैस बिन आमर को मिले और उसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। मौला कायनात अली उल मुर्तजा और हजरत उमर फारूक उमर बिन खताब रदी अल्लाह ताला अन्हु वो गए, अवैस बिन आमर को ढूंढा, वहां से पूछा कि यहां पे कोई अवैस है? उन्होंने कहा कि आप उस पागल का क्यों पूछ रहे हैं, वो तो पागल सा है, मजनू सा है, लोग तवाफ कर रहे हैं और वो अपने ऊंट चरा रहा है, मजनू सा है, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? फरमाया नहीं बताओ कोई अवैस बिन आमर है? फरमाया हाँ वो वहां ऊंट चरा रहा है। हजरत उमर बिन खताब रदी अल्लाह तआला अन्हु और मौला कायनात अली उल मुर्तजा गए, वहां देखा कि अवैस करनी के ऊंट चर रहे थे और वो वहां दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा था। वहां पहुंचे तो पूछा कि आपका नाम क्या है? वो कहने लगे कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो तेरी मां ने तेरा नाम रखा है वो नाम बता। तो वो फरमाने लगे कि आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? तो हजरत अली ने बताया कि ये उमर बिन खताब है। तो कहने लगे हजूर माजरत, मैं नहीं पहचान सका कि मैं नहीं जान सका कि आप हजरत उमर बिन खताब है, हजूर माजरत। तो फरमाया कि तेरा नाम क्या है जो तेरी मां ने रखा है? तो कहने लगे कि मेरा नाम अवैस है। तो फरमाया पुश्त से कपड़ा हटाओ। जब कपड़ा हटाया तो सफेद दाग था। फरमाया दुआ के लिए हाथ उठाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हें सलाम भेजा है और हजूर फरमाते थे कि अवैस को कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। हजरत अवैस करनी ने जब ये सुना कि हजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे सलाम भेजा है तो फूट फूट के रोने लगे और फरमाने लगे कि बताओ हजूर के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था? हजूर जब तज़किरा करते थे तो कैसे करते थे? हजूर जब नाम लेते थे मेरा तो कैसे लेते थे? जब ये मोहब्बत देखी, तड़प देखी, तो फरमाया अगर इतनी मोहब्बत करता है तो फिर वहां मिलने क्यों नहीं आता?
मिलने क्यों नहीं आता? तो हजरत अवैस करने ने बात को बदला, फरमाया तुमने मेरे आका को देखा है, तुमने मेरे हजूर की जियारत की है? फरमाया हाँ, हम तो सुबह शाम वहां रहते हैं। फरमाया फिर बताओ कि ये हजूर के अबरू जुड़े हुए थे या जुदा जुदा थे? वो परेशान हो गए, हैरान हो गए, नहीं बता सके। फरमाया तुम बताओ। फरमाने लगे नहीं मैं तो गया नहीं, आप कहते हो मैं गया नहीं, तुम बताओ। तो नहीं बता सके। तो अवैस करनी को फरमाने लगे कि आप बताएं। तो हजरत अवैस करनी ने फरमाया कि जब कोई दूर से देखता था तो जुड़े हुए नजर आते थे, जब कोई करीब आके देखता था तो जुदा जुदा नजर आते थे।